आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। कह रहा है फोर्स एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बताना था कि स्टेटमेंट गिवन है फोर्स एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा फॉल्स है। जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं लगता है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते कोई एक जैसे बॉडी थी जो मूव कर रही थी, ठीक, तो फोर्स हमारा डिपेंड करता है कि बॉडी हमारा कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मान लेते बॉडी हमारा देखो इस तरफ मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है तो देखो अगर ये स्पीड हमारा कांस्टेंट हो गया तो इस बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है मतलब कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो भी हमारा हो गया जीरो। तो देखो बॉडी मोशन तो कर रही है और मोशन की डायरेक्शन पे इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फोर्स एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी देखो मोशन में है और उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा अगर देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है। मान लेते हैं जो ये सरफेस है जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से बॉडी मूव कर रही है, ये रफ है, लेट से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू गिवन था। तो मोशन देखो बॉडी का इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है देखो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, पीछे की तरफ। ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमें क्या देगा, रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से बॉडी कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में रुक जाएगी। तो यहाँ से ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि जो किसी भी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग सकता है। मान लेते कोई एक बॉडी थी इस तरह से मूव कर रही थी, किसी मोमेंट पे उसके पास जो वेलोसिटी थी वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही थी। इसको मुझे रोकना है तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे देखो रिटार्डिंग फोर्स पीछे से लगाऊंगा, सॉरी इस तरह से पीछे की तरफ एक रिटार्डिंग फोर्स लगाऊंगा एफ। इसको कहते हैं हमारे पास देखो रिटार्डिंग फोर्स। बॉडी का मोशन देखो किस डायरेक्शन में हो रहा है, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और जो देखो फोर्स लग रहा है, मैंने एक बाहर से इस पे फोर्स लगाया इसको रोकने के लिए, वो देखो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो ये फोर्स देखो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे बॉडी पे एक्ट कर रहा है। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी बॉडी का होगा। इसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि देखो जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये रिटार्डेशन का मतलब कुछ सेकंड या कुछ सर्टेन टाइम बाद जो ये बॉडी होगी वो हमारा रेस्ट में आ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में था, बॉडी कुछ देर बाद रेस्ट में आ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। क्लियर। तो इस तरह से आप सोच सकते थे डेफिनेटली किसी भी बॉडी पे फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग सकता था। यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल दिया। और ऐसे भी देख सकते हो अगर किसी भी बॉडी को, अगर आप कोई भी व्हीकल चल रहा है उसको आपको रोकना है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप ब्रेक लगा के फोर्स अप्लाई करते हो, सो दैट की बॉडी हमारा कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में रुक जाती है। तो इसके कई सारे एग्जांपल हैं जिससे ये प्रूव होता है कि जो फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे कह रहा फोर्स एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि गलत बात है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।